वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान विजन में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिलोजिज्म का तीसरा टॉपिक लेकर, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस लाए हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे और कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप IBPS, ऑनलाइन बैंकिंग, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। और प्लीज़ एक छोटा सा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करने का और प्रेस करने का बेल आइकन को। और इससे पहले आपने कोई भी हमारा वीडियो या पुराने टॉपिक्स को या चैप्टर्स को नहीं देखा है तो ये टॉपिक समझने के लिए आपको पहले हमारे चैप्टर 1 को देखना होगा, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, उसको ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसको सीखते हैं। कुछ क्वेश्चन है जिसमें लिखा है, सिलोजिज्म का तीसरा दिन है हम लोग का, जिसमें हम लोग का एक क्वेश्चन लिखा है कि ऑल टी मतलब सभी टी क्या है, यू है। तो इसके लिए सबसे बेहतर डायग्राम हमारे पास ये होगा कि हम एक टी बना लेंगे और कहा कि सभी टी क्या है, ARER यू है। मतलब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, यू के अंदर रख देंगे ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा चीज़ यहाँ पे लिखा है कि URZ, नो URZ, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि Z हमारा बाहर का हिस्सा होगा, किससे, ये इससे U से बाहर का हिस्सा है। मतलब Z U में नहीं जा सकता और U Z में नहीं जा सकता। तो अब इसके आधार पर डायग्राम तो हमने बना लिया, अब इसके आधार पर हमें ये चेक करना है कि कंक्लूजन 1 सही है कि 2 सही है या दोनों सही है। ये दोनों ही गलत है। तो चलिए पहले कंक्लूजन 1 पे आते हैं। यहाँ पे लिखा है नो TRZ, मतलब कोई TZ नहीं है। अब बात आती है कि जब हमारा स्टेटमेंट निगेटिव दिया गया है और यहाँ डायग्राम निगेटिव के तौर पर इशारा कर रहा है, तो हम लोग सबसे पहले एक लिस्ट बनाते हैं। पहले तो ये लिखते हैं 1, 2 और 3 और देखते हैं कि 3 से कौन कौन निगेटिव है। तो कहा गया कि U निगेटिव है Z से, मतलब U का हिस्सा Z से निगेटिव होगा। और U का हिस्सा कौन है, यहाँ से लेकर पूरा ये U का हिस्सा है। तो कह सकते हैं 1 और 2 किससे निगेटिव है, 3 से निगेटिव है। ये लिस्ट याद रखे रहेंगे। अब इससे हम लोग आगे अपने निष्कर्ष को चेक करेंगे। यहाँ पे लिखा है नो TRZ, मतलब कोई TZ नहीं है। तो पहले तो T का कोड कितना है वो लिख लेते हैं। T का कोड 1 है और Z का कोड कितना है, 3 है। यहाँ पे बात आती है नो मतलब इसका होल इससे पूरे से निगेटिव होना चाहिए। यहाँ पे देखिए कॉमन चेक नहीं होगा क्योंकि निगेटिव बात हुई है। तो यहाँ पे निगेटिव लिस्ट से चेक करेंगे कि क्या इससे निगेटिव है। तो पता चला इसका पूरा मतलब T का 1 पूरा निगेटिव किससे होना चाहिए, 3 से। तो यहाँ तो जाहिर सी बात है ये निगेटिव है, मतलब ये स्टेटमेंट क्या हमारा ट्रू है। नो मतलब ऑल, सम नोट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा आता है सम TRZ, मतलब कुछ TZ हैं। तो इसको चेक करने के लिए ऐसे कर सकते हैं कि T हमारे पास क्या है, 1 है और Z हमारे पास क्या है, 3 है, ठीक है। और सम का मतलब है, अब यहाँ पे कोई निगेटिव नहीं है तो निगेटिव लिस्ट से चेक नहीं करना है, हमें इसके कॉमन हिस्से को चेक करना है। तो कॉमन तो नहीं पता चल रहा है, तो यहाँ पे कॉमन नहीं पता चल रहा है तो हम लोग कैन नॉट डिटरमाइन कर देंगे। लेकिन रुकते हुए देखेंगे कि इसका एक यहाँ पर लिस्ट में निगेटिव बात कही गई। अगर ये इससे निगेटिव है तो पॉजिटिव होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम ये नहीं बता सकते कि ये इसका रिलेशन क्या है। तो यहाँ पे हम लोग ये तो बता सकते थे कैन नॉट डिटरमाइन, लेकिन पता चल गया कि इसका रिलेशन तो इससे निगेटिव है। तो यहाँ पे हम लोग इसको कहेंगे कि ये फॉल्स बात कह रहा है, क्योंकि यहाँ निगेटिव रिलेशन है और कुछ हिस्सा इसमें कैसे जा सकता है कि नहीं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। मतलब इसका 1 क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, मतलब इसका ऑप्शन A सही रहेगा, जिसमें कहा जाएगा कि निष्कर्ष 1 फॉलो करता है, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे लिखा ऑल स्टोन और वॉचेस। तो अब देखिए पहला काम मैं करूँगा कि स्टोन बना लेता हूँ, शॉर्ट में लिख लिया। और सभी स्टोन क्या है हमारे पास, वॉच है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, वॉच, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ऑल वॉच आर बॉल। तो सभी वॉच हमारा क्या है, बॉल है, ऐसे बना लिए, ठीक है। कोई निगेटिव नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सभी में कोडिंग लिख लेते हैं 1, 2 और 3। अब निष्कर्ष की ओर आते हैं, मतलब कंक्लूजन पढ़ते हैं। लिखा है ऑल बॉल आर स्टोन। अच्छा, तो बॉल का हमारा कोड क्या लिखा है, 3, लेकिन 3 नहीं,
यहाँ पे ध्यान दीजिए सब है, तो मतलब 1 2 एंड 3 पूरा इसका कोड हो जाएगा 1 2 एंड 3। अब यहाँ पे बात करेंगे स्टोन, स्टोन क्या हमारा 1 है। ऑल वर्ड यूज किया है तो चेक करना है कि इसका पूरा हिस्सा इससे कॉमन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। कॉमन है? नहीं, यहाँ पे कॉमन सिर्फ 1 है। अब बाकी 2 एंड 3 के बारे में हम नहीं बता सकते। अब चेक करिए क्या इसका रिलेशन निगेटिव कहीं इशारा कर रहा है? नहीं। और पॉजिटिव पॉजिटिव है, मतलब ये दोनों हिस्से के बारे में हम नहीं बता सकते, इसलिए कह देंगे कैन नॉट डिटरमाइन। क्लियर है? कैन नॉट डिटरमाइन। अब कहेंगे एक और तरीका से पता करिए, स्टेटमेंट में स्टोन और वॉच का जिक्र है और वॉच और बॉल का जिक्र है, मतलब स्टोन और बॉल का जिक्र नहीं है। अब इनका जब जिक्र है ही नहीं तो हम इनके रिलेशन के बारे में ट्रू या फॉल्स नहीं बता सकते, सिर्फ क्या बता सकता है? कैन नॉट डिटरमाइन। अब यहाँ पे कहेंगे सर ऐसे तो यू और जेड के बारे में भी रिलेशन नहीं बताया गया था। हाँ, यू और जेड के बारे में नहीं बताया गया था, यहाँ भी हमने बताया कि कैन नॉट डिटरमाइन करते, लेकिन इनका पहले ही बता दिया कि नेगेटिव है और हमने यहाँ देख लिया पॉजिटिव। जब इस टाइप का कॉन्फ्लिक्ट आएगा तब यहाँ पे क्या कर देंगे? फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे पता चल रहा है हमको रिलेशन क्या है, नेगेटिव है, और यहाँ रिलेशन पता चल गया क्या है, वो पॉजिटिव दिखा रहा है निष्कर्ष, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? फॉल्स। यहाँ ऐसे कोई बात नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव डायग्राम भी है, पॉजिटिव स्टेटमेंट भी है, और इनके बारे में हमें कोई जिक्र नहीं मिल रहा, और ये दोनों के बारे में स्टेटमेंट में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था एक साथ, तो यहाँ पे कर देंगे कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दूसरे स्टेटमेंट की ओर, मतलब निष्कर्ष की ओर। लिखा है सम वॉचेस आर स्टोन। सम मतलब कुछ, तो अब यहाँ पे कुछ है तो पहले वॉच का डायग्राम देख लेते हैं। 1 और 2 इसका कोड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वॉच 1 और 2 में आ रहा है और स्टोन हमारा सिर्फ 1 है। सम का मतलब एटलीस्ट 1 मैच करना चाहिए, एटलीस्ट 1 मैच कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा बी फॉलो करता है, ठीक है ना, मतलब निष्कर्ष 2 सही है। आगे बढ़ेंगे, इसको ध्यान से समझिएगा। लिखा है ऑल क्वाइन आर क्रो, तो पहले चलिए बना लेते हैं। मैंने बनाया क्वाइन और यहाँ पे मैंने बना लिया इसको क्या चीज़? क्रो। अच्छा, इसको पैक कर दीजिए ऐसा, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा क्या लिखा है, सम क्रो आर पेंसिल। कुछ क्रो जो है वो क्या है? पेंसिल हैं, ठीक है। पहला काम कोडिंग लिख लीजिए, 1 2 और ये 3 एंड 4, ठीक है। बता रहा है नो पेंसिल आर क्वाइन। नो मतलब नेगेटिव बात आई, डायग्राम पॉजिटिव है, चलिए फिर भी काम करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश। पेंसिल क्या लिखा है? 4 है, और यहाँ पे क्वाइन क्या है हमारे पास? अच्छा सॉरी, पेंसिल हमारा 3 एंड 4 है, ठीक है, और क्वाइन हमारे पास क्या है? 1 है। यहाँ पे निगेटिव चीज़ें दी नहीं गई है, ठीक है, स्टेटमेंट में निगेटिव बात नहीं कही गई है, कोई निगेटिव नहीं कहा गया, और जिक्र यहाँ पेंसिल और क्वाइन का हो रहा है और निगेटिव बात यहाँ पे कह रहा है। एक चीज़ और चेक करेंगे कि यहाँ पे क्या स्टेटमेंट दिया है। क्वाइन से क्रो दिया है, क्रो से पेंसिल दिया है, क्वाइन और पेंसिल के बारे में कोई स्टेटमेंट में जिक्र ऐसे नहीं है, डायरेक्टली नहीं है कि उनके बारे में क्या रिलेशन है। तो जब इनका स्टेटमेंट कह सकते हैं क्वाइन और क्रो का बात हुआ, तो इसका पता है, क्रो और पेंसिल का पता है मुझे ये वाला हिस्सा, लेकिन इन हिस्से के बारे में हम कोई भी कंफर्मेशन नहीं दे सकते, तो यहाँ पे हम कहेंगे कैन नॉट डिटरमाइन, ठीक है। अब नीचे वाला स्टेटमेंट समझेंगे, या ध्यान से देख लिए कि यहाँ पे स्टेटमेंट में कोई जिक्र नहीं है, ये दोनों इनडायरेक्टली है, तो हम लोग क्या कहेंगे? कैन नॉट डिटरमाइन। हाँ, लेकिन अगर यहाँ नो था और पॉजिटिव भी होता और निगेटिव रिलेशन होता तो हमको चेक करना पड़ता क्या निगेटिव से कोई बात हो रही है, तो वहाँ नहीं बात हो रही है, तो कैन नॉट डिटरमाइन। सम का बात करते हैं हम, सम पेंसिल आर क्वाइन, तो 4 तो पेंसिल है, क्वाइन फिर से हमारा 1 है, अच्छा 3 एंड 4 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सम मतलब एटलीस्ट 1 मैच करना चाहिए, कोई मैच नहीं किया, ठीक है, लेकिन बात को गलत नहीं कर सकते क्योंकि हमने यहाँ पे अभी एक चेक किया कि ये डायरेक्टली इसके बारे में कोई जिक्र नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे लिए इसका भी आंसर पता नहीं है कि ये इसमें मैच कर रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे भी क्या कहेंगे? कैन नॉट डिटरमाइन। ध्यान से समझिएगा, मैंने बात किया क्वाइन पेंसिल डायरेक्टली स्टेटमेंट में
इंक्लूड नहीं है। यहाँ पे क्वाइन के साथ क्रो है और क्रो के साथ पेंसिल है। अब क्वाइन और पेंसिल के बारे में कोई जिक्र नहीं है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि क्वाइन जो है, ठीक है, और पेंसिल है, इनका जिक्र हम लोग का डायरेक्टली नहीं है। अगर मैं ये हटा दूँ तो इनके बारे में रिलेशन हम नहीं बता सकते कि वो निगेटिव में है या पॉजिटिव में है। हाँ, अगर यहाँ स्टेटमेंट निगेटिव होता तो यहाँ पर से कहानी कुछ और हो सकती थी, उसमें चेक करते फॉल्स हो सकता था। तो यहाँ पे दोनों क्या है हम लोग का कैन नॉट डिटरमाइन है। कॉन्ट्राडिक्टरी में आपको हमने पढ़ाया था, अगर दोनों कैन नॉट डिटरमाइन है, दोनों अपोजिट होते हैं, अगर ये सही तो ये गलत है, ये गलत तो ये सही, और अगर दोनों कैन नॉट डिटरमाइन हो गए तो याद रखिएगा चेक करना होगा दोनों ऑब्जेक्ट सेम है कि नहीं, या तो ऐसे सेम हो या ऐसे सेम हो। तो यहाँ तो ऐसे सेम हो रहे हैं और दोनों कैन नॉट डिटरमाइन है, तो हम कहेंगे आइदर 1 आइदर 2 ऑप्शन सही होगा। मतलब 1 भी सही हो सकता है या 2 भी सही हो सकता है। तो इसका ये कहना है कि हम लोग का ऑप्शन सी सही रहेगा, आइदर 1 एंड आइदर 2 का। आई होप क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ होगा तो आप कमेंट करिएगा, इस पे और डिटेल से हम वीडियो बना देंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। बाय बाय एंड टेक केयर। अरे यार।